हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. यस, ओके. आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई कम बैक विथ मेटल एंड नॉन मेटल, है ना. हमारा वही चैप्टर रहता था. कुछ रिएक्शंस हमने कर ली थी मेटल्स की. हमारी सिर्फ दो रिएक्शन रहती हैं. मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड रिएक्ट विद सम मेटेलिक सॉल्ट. ओके, तो स्टार्ट करें. सबसे पहले यस, सब्सक्राइब माय चैनल. चलो अभी नहीं बोलूँगी, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आए हैं, तो स्टार्ट करें. चलो, फर्स्टली मेटल रिएक्शन विद एसिड्स. बच्चों, मेटल रिएक्ट विद एसिड, इट ऑलवेज गिव सॉल्ट्स, एसिड्स plus metal. They give respective या corresponding salts, metal salts plus hydrogen gas. Clear? अभी जो यहाँ एसिड है, मैं सिर्फ दो एसिड्स की बात कर रही हूँ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. जब भी हम इससे रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. और हाइड्रोजन गैस का हमें टेस्ट कैसा करना है पता है? When we bring a burning candle or burning matchstick near the test tube, it burns with pop sound and it may extinguish the fire. Extinguish क्यों कर बन जाती है? क्योंकि हाइड्रोजन react with the atmospheric air and it converted into water. It get oxidized. So water will extinguish the fire. Got it? तो हाइड्रोजन का क्या टेस्ट है? It burn with the pop sound and it may extinguish the fire. Flame. Clear? Now metal when react with acid. Now you can take any metal. Suppose you are taking magnesium. Magnesium plus dilute HCl. What product will be formed? Yes, magnesium chloride plus hydrogen gas. Now you will balance it. चलो एक बार बैलेंसिंग बता देती हूँ दोबारा, है ना. बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक आ रहे हैं बार बार रिकैप करते रहते हैं. मैग्नीशियम 1, here is also 1. Now here hydrogen 1, but in product we have 2 hydrogen atom. So यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 2 हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है. इट इज बैलेंस्ड. नाउ क्लोरीन कितनी है? यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा 1, it means 2 1 is 2 and here is also chlorine 2. Now this reaction is balanced. Got it? चलो, तो magnesium react with dilute HCl, it form magnesium chloride. Its corresponding salt magnesium chloride. If it will be calcium, then calcium chloride. If here will be potassium, then you will get potassium chloride. Clear? And main which product will be formed? Which gas will be formed? Hydrogen gas. Clear? So in exam you will get the question like which gas will produce when metal react with acid? Hydrogen gas. Clear? Next, अब मैंने आपको सिर्फ दो ही बताए, जबकि हमें पता है मिनरल एसिड हमने कितनी पढ़ी है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. क्लियर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सेम वे में रिएक्शन होती है कि आपके मेटेलिक सोल्ट बनते हैं, है ना. क्या बनते हैं? मेटेलिक सोल्ट और हाइड्रोजन गैस. लेकिन HNO3 के साथ रिएक्शन में कुछ चेंजेस हैं. जब भी मेटल विद कौन से मेटल, कोई भी HNO3 के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो सोल्ट तो बनेगा, बट क्या बनेंगे? मेटल प्लस H2O. और यहाँ पे कोई भी NO2, यहाँ पे सोल्ट बन जाएगा नाइट्राइट और NO2 के कोई भी प्रोडक्ट. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या रिलीज नहीं हो रही है आपकी? हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो रही. हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर. व्हाई? बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज जिंक एजेंट. HNO3 नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट oxidize the hydrogen and it will convert into water. क्लियर? जब भी HNO3 के रिएक्शन होगी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन आएगा what product will be formed when metal react with dilute nitric acid or HNO3. In this case
hydrogen gas will not evolve. Hydrogen which evolve get oxidized and form water. Clear? But here there are two exceptions. Which one? Magnesium and manganese. ये दोनों मेटल क्या करते हैं, जब भी HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस. गॉट इट? तो HNO3 एसिड के साथ स्पेशल केस है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दे विल फॉर्म corresponding salt plus hydrogen gas. But when metal react with nitric acid, dilute nitric acid, they will form water. Clear? An exception is manganese and magnesium. आपके साथ क्वेश्चन, क्योंकि MCQ में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, which of the following metal will liberate hydrogen gas when react with nitric acid. Clear? So you should be clear about it. Magnesium and manganese. Next reaction, reaction with metal salts. ठीक है, इसमें हम सपोज A मेटल है प्लस B मेटल और उसका सोल्ट, प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, AS प्लस B सेपरेट. ठीक, यहाँ पे क्या है, मेटल रिएक्ट विद अ सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल, देन इट विल डिस्प्लेस इट्स सोल्ट सॉल्यूशन and form another metallic salt and displace the metal. Clear? This reaction is displacement reaction. इस reaction को क्या बोलते हैं, displacement reaction. इसमें कैसे reaction होती है ये, इसमें ध्यान रखना है जो ये आने वाला metal है it should be more reactive as compared to this metal. Only then it can displace it from its salt solution. A B से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इससे रिएक्शन करने पर B को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देगा. क्लियर? आपके क्वेश्चन ऐसा भी आता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन. इस रिएक्शन की पहचान आपको क्या करनी है, जब भी आपको एक यहाँ पे अकेला दिख जाए, नो पार्टनर विद इट, अकेला है, यहाँ पे देखो A अकेला आया था, इसको हटाया और अलग ही सॉल्यूशन बना लिया, एक आपको एटम मिल रहा है अकेला, तो it is displacement reaction. The reaction in which more reactive metal displace less reactive metal from its salt solution is called displacement reaction. Clear? इसके लिए आपको reactivity series याद होनी चाहिए. मैंने आपको पहले भी एक बताया हुआ है. reactivity series क्या है? काशी, नाक, का, मामा, आलू, जीरा, फीके, नमक से पकाता है, कौन होगा आगे, आओ पता करें. क्लियर? ये रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. मेटल्स कैसे अरेंज है इसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में. जो टॉप पे मेटल है इट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. तो हमें कंपेयर करना है. सपोज अब मैंने आपको रिएक्शन लिखी, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट. क्लियर? अब आप देखो हमें किसकी पोजीशन देखते हैं, कॉपर और सिल्वर की. कॉपर यहाँ पे है, सिल्वर यहाँ पे है. इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर. कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से एंड इट विल फॉर्म CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag. डिस्प्लेस कर दिया, बैलेंस हम कर लेंगे बाद में. ठीक है, सेम रिएक्शन आप देखो, FeSO4 प्लस कॉपर. हमें किस में कंपैरिजन करना है, Fe में एंड कॉपर में. अब आप बताइए Fe कहाँ पे है, आयरन यहाँ पे, कॉपर यहाँ पे. कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन. ये ज्यादा रिएक्टिव है इससे. ठीक है, या आप ऐसे कह लोगे कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन. तो क्या लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं. तो यहाँ पे नो रिएक्शन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपका क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड में. क्लियर? आपको टेबुलर फॉर्म दे देंगे, एक तरफ आपके एसिड्स लिख दिए, एक तरफ आपको मेटल्स लिख दिए.
कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी, यस नो, वो आपको टिक करना है। तो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। क्लियर? सबसे पहले रिएक्टिविटी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से कैसे आ सकता है, अब आप देखो ये है FeSO4, ये कॉपर। क्या हम कॉपर वेसल में फेरस सल्फेट रख सकते हैं? किसी भी चीज को हम किसी कंटेनर में क्यों रखते हैं? सो दैट इट कैन नॉट रिएक्ट विद इट एंड सेम प्रोडक्ट विल रिमेन इन दैट इन ओरिजिनल आइडेंटिटी, राइट? अब कॉपर वेसल में जब हम फेरस सल्फेट रखेंगे तो आप देख लो नो रिएक्शन, तो कैन वी टेक इट? यस। अगर मैं उल्टा बोलूं आपको कि हम कॉपर सल्फेट को क्या आयरन कंटेनर में रख सकते हैं? नो, बिकॉज इट विल रिएक्ट एंड प्रोडक्ट विल बी चेंज। नाउ इट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म FeSO4 प्लस कॉपर। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? कैन यू टेक सिल्वर स्पून इन कॉपर सल्फेट? सिल्वर स्पून इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और आप सिल्वर की स्पून रख सकते हैं क्योंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव है, कॉपर को डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो यू कैन टेक, राइट? तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस arise from this topic. So these both topics are very important from the point of board exam. Clear? पहला वाला नाइट्रिक एसिड वाला क्योंकि एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आता है, दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? I hope this both topic is clear to you. In next video we will discuss about non-metals. Topic metal we have completed, non-metal we will do in further video. Okay, bye bye, have a nice day.